हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टायरो पर दोस्तों। और दोस्तों आज हम करेंगे हमारी लास्ट थ्योरम चैप्टर 1 की, जो है थ्योरम नंबर 1.23.7। तो दोस्तों इस थ्योरम में कहा गया है कि जो सुप्रीमम और इन्फीमम होते हैं किसी भी सेट ए के, वो सुप्रीमम और इन्फीमम होते हैं किसके दोस्तों, क्लोजर ऑफ ए के भी। यानी दोस्तों अगर हमारे पास दो रियल नंबर है जिनको हम कहते हैं कि पहला रियल नंबर सुप्रीमम है और दूसरा रियल नंबर इन्फीमम है किसी सेट ए का, तो दोस्तों जो उस सेट का क्लोजर ऑफ ए सेट होगा, ये दोनों रियल नंबर्स भी उसके सुप्रीमम और इन्फीमम होंगे। यानी इनकी वैल्यू डिफरेंट ना होकर सेम होगी। और जो ये सुप्रीमम और इन्फीमम होंगे वो किसके अंदर, ए बार के अंदर कंटेन करेंगे। यानी दीज आर कंटेंट इन ए बार एज अकॉर्डिंग एज ए इज बाउंडेड अबो और बिलो। यानी दोस्तों इस कंडीशन के लिए अगर ये बाउंडेड अबो और बिलो होगा तभी उस केस में जो सुप्रीमम और इन्फीमम है वो दोनों एक केस में इक्वल हो जाएंगे और वो कंटेन करेंगे दोस्तों किसमें, ए बार के अंदर। तो दोस्तों आइए इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो दोस्तों इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें दो स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप क्या, हमें ए और ए बार के सुप्रीमम और इन्फीमम को इक्वल दिखाना है। और दूसरा दोस्तों हमें क्या दिखाना है कि जो सुप्रीमम और इन्फीमम है ए बार के, वो कंटेन करते हैं दोस्तों किसके अंदर, ए बार के अंदर ही। तो दोस्तों हमने ये दो पॉइंट्स को प्रूव करके दिखाना है गिवन थ्योरम के अंदर। और हमारे पास गिवन क्या है दोस्तों, गिवन हमारे पास है ए क्या है हमारा, बाउंडेड अबो एंड बाउंडेड बिलो सेट। तो दोस्तों बाउंडेड अबो के केस में सुप्रीमम को हम प्रूव करेंगे और उसको कंटेन करवाएंगे ए बार के अंदर, और बिलो के केस में इन्फीमम को हम प्रूव करेंगे इक्वल और उसको कंटेन करवाएंगे ए बार के अंदर। दोस्तों इस थ्योरम के अंदर आपकी बुक के अंदर भी केवल सुप्रीमम वाला पार्ट किया गया है और इन्फीमम वाला पार्ट सिमिलरली तरीके से दिखाया गया है। मैं भी आज को इसका प्रूफ केवल सुप्रीमम के लिए दिखाऊंगा और इन्फीमम के लिए जो प्रूफ होगा दोस्तों वो आप अपने आप कीजिएगा ट्राई करके, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन से दैट्स इन्फीमम पे भी ये रिजल्ट अप्लाई होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम केवल रिजल्ट सुप्रीमम के ऊपर दिखाएंगे। यानी हम दिखाएंगे कि दोनों का सुप्रीमम इक्वल है और वो कंटेन करता है दोस्तों किसके अंदर, ए बार के अंदर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हमने किया लेट ए बी ए बाउंडेड अबो सेट एंड सुप्रीमम ऑफ ए इज यू। तो दोस्तों हमें दे रखा है ए बाउंडेड अबो है, तो हमने क्या दिया, ए बाउंडेड अबो सेट है और हमने मान लिया जो ए का सुप्रीमम है वो क्या है, यू। ये हमने लेट किया है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों वी नो दैट सुप्रीमम ऑफ ए इज आइदर द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट ए और लिमिट पॉइंट ऑफ ए। दोस्तों जैसा कि हमने थ्योरम नंबर 1.22.7 में देखा था कि किसी भी सेट का जो सुप्रीमम होता है वो या तो ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ सेट होता है या लिमिट पॉइंट ऑफ सेट होता है। अगर दोस्तों आप ये थ्योरम भूल गए हों तो दोस्तों इस थ्योरम को रिकॉल कर लीजिएगा अपनी बुक से, या मेरे चैनल पर इस थ्योरम की वीडियो का प्रूफ भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसमें हमने प्रूफ किया था कि जो किसी भी बाउंडेड सेट का सुप्रीमम होता है वो या तो ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट होता है या लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट होता है। यहाँ दोस्तों मैं ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज़ करूँगा क्योंकि हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको बार बार प्रूफ नहीं करूँगा। अगर आप इसका प्रूफ जानना चाहते हैं थ्योरम नंबर 1.22.7 को रेफर कीजिए। तो दोस्तों जब सुप्रीमम ग्रेटेस्ट मेंबर होगा तो वो बिलोंग करेगा ए से, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है किसी भी सेट ए का, उस केस में वो ए के अंदर ही बिलोंग करता है। यानी ग्रेटेस्ट मेंबर जो होता है किसी भी सेट का वो सेट के अंदर ही बिलोंग करता है और इसी मेंबर को दोस्तों उस केस में हम सुप्रीमम कह देते हैं। तो दोस्तों जब सुप्रीमम ऑफ ए ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट होगा तब वो ए से बिलोंग करेगा। और दोस्तों हम जानते हैं कि जो किसी भी सेट के सभी लिमिट पॉइंट का सेट होता है उसको हम डिराइव सेट कहते हैं। तो दोस्तों जिस केस में सुप्रीमम ऑफ ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए बन जाएगा उस केस में दोस्तों जो यू है वो हमारा ए डैश से बिलोंग करेगा, जहाँ ए डैश क्या है दोस्तों हमारा डिराइव सेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो दोस्तों ग्रेटेस्ट मेंबर ए केस में तो वो ए के अंदर बिलोंग करेगा जो हमारा सुप्रीमम है यानी यू, और जब वो लिमिट पॉइंट होगा तो वो बिलोंग करेगा डिराइव सेट ऑफ ए से। यानी दोस्तों या तो ये वाली इक्वेशन ट्रू होगी या ये इक्वेशन ट्रू होगी। अब दोस्तों इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम कह सकते हैं कि जो हमारा यू है वो बिलोंग करेगा ए यूनियन ए बार से। अगर दोस्तों हमारा यू ए से बिलोंग करेगा तब भी वो ए यूनियन ए बार के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ए के भी एलिमेंट्स है और ए बार के भी, यानी ए डैश के भी। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि जब यू बिलोंग करेगा ए से तो वो ए यूनियन ए डैश से ही बिलोंग करेगा, और जब यू बिलोंग करेगा ए डैश से तब भी वो ए यूनियन ए डैश से बिलोंग करेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर ए से बिलोंग करता है तो वो इस वाले पार्ट के अंदर आ जाएगा, और अगर ए डैश से बिलोंग करता है तो वो इस वाले पार्ट के अंदर आ जाएगा। यानी ओवरऑल दोस्तों ये वाली जो इक्वेशन है वो दोनों केस के लिए ट्रू होगी। तो हमने लिख दिया यू बिलोंग्स टू ए यूनियन ए डैश। अब दोस्तों ए यूनियन ए डैश क्या होता है, क्लोजर ऑफ ए यानी ए बार।
तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी। आप यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं कि जब क्लोजर ऑफ ए होता है वो क्या होता है, ए यूनियन ए डैश। ये हम पहले से जानते हैं दोस्तों, तो हमने लिख दिया कि यू बिलोंग्स टू ए बार। अब दोस्तों इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है। इक्वेशन नंबर 1 से दोस्तों आप एक रिजल्ट बना सकते हैं। फ्रॉम 1 वी कैन से दैट सुप्रीमम ऑफ ए सेट बिलोंग्स टू द क्लोजर ऑफ ए सेट। कि दोस्तों हमने देखा ये सुप्रीमम किसका था, ए सेट का, और ये बिलोंग कर गया दोस्तों किससे, क्लोजर ऑफ ए से। तो दोस्तों जब भी कोई सेट बाउंडेड होता है उस केस में जो सुप्रीमम होता है किसी भी सेट का वो बिलोंग कर जाता है क्लोजर ऑफ सेट से। ये केस कब है दोस्तों, जब सेट हमारा बाउंडेड अबोव है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सुप्रीमम ये था ए का और ये बिलोंग कर गया ए बार के अंदर। तो दोस्तों वही हमने रिजल्ट लिखा है कि सुप्रीमम ऑफ ए सेट बिलोंग्स टू द क्लोजर ऑफ दैट सेट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब दोस्तों क्योंकि हमारा सेट बाउंडेड सेट दे रखा है तो दोस्तों हमारा जो ए बार सेट है यानी क्लोजर ऑफ ए है वही बाउंडेड होगा। इस चीज़ को दोस्तों हमने थ्योरम नंबर 1.23.3 में प्रूव किया था। अगर आपको ये रिजल्ट याद ना हो तो इस थ्योरम के अंदर जाकर इस रिजल्ट को फिर से देख लीजिएगा, चाहे तो मेरे चैनल पे देख लीजिए दोस्तों, चाहे आपकी बुक में देख लीजिए। पर ये रिजल्ट हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि अगर कोई भी सेट बाउंडेड होता है तो उसका क्लोजर भी बाउंडेड होता है। तो दोस्तों मैं इसको पहले से डायरेक्ट यूज़ करूँगा क्योंकि मैं इसको पहले प्रूव कर चुका हूँ। अब दोस्तों हमने लेट कर लिया जो हमारा सुप्रीमम ऑफ ए बार है वो U1 है। दोस्तों थ्योरम के अंदर याद कीजिए हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि जो सुप्रीमम है ए का और जो सुप्रीमम है ए बार का वो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो दोस्तों इक्वल दिखाने के लिए पहले सुप्रीमम होना भी तो चाहिए ना। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ए बार को बाउंडेड क्यों दिखाया कि दोस्तों हम जानते हैं अगर ए बार बाउंडेड नहीं होगा तो वो बाउंडेड अबोव भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों एवरी बाउंडेड सेट इज बाउंडेड अबोव। और दोस्तों अगर वो बाउंडेड अबोव नहीं होगा तो उसके अंदर सुप्रीमम आ नहीं सकता। इसलिए दोस्तों पहले हमने ए बार को यहाँ से बाउंडेड दिखाया। वो कैसे आया दोस्तों, क्योंकि हमारा ए बाउंडेड है तो ए बार ही बाउंडेड है। तो दोस्तों अगर ए बार बाउंडेड है तो ये बाउंडेड अबोव भी होगा, और बाउंडेड अबोव होने से दोस्तों इसके पास क्या होगा दोस्तों, एक सुप्रीमम होगा, क्योंकि हम जानते हैं द एवरी सेट दैट इज बाउंडेड अबोव एंड एनी इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट हैज़ ए सुप्रीमम। तो दोस्तों जो भी सेट बाउंडेड अबोव होता है उसके पास सुप्रीमम तो होता ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि हमारा ए बार बाउंडेड आ गया तो दोस्तों इसके पास सुप्रीमम होगा, और हमने लेट कर लिया दोस्तों हमारा सुप्रीमम ए बार क्या है दोस्तों, U1। अब दोस्तों यहाँ पर हमें U को और U1 को इक्वल दिखाना है, क्योंकि U हमारा सुप्रीमम है किसका दोस्तों, सेट ए का, और U1 हमारा सुप्रीमम है दोस्तों किसका, ए बार का। और दोस्तों पहले हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना है और फिर इसको कंटेन भी करवाना है किसके अंदर दोस्तों, ए बार के अंदर। तो दोस्तों ये देखते हैं ये कैसे होगा। दोस्तों पहले इक्वेशन नंबर स्टार नाम दीजिए। इक्वेशन नंबर स्टार दोस्तों मैंने इस इक्वेशन को नाम दिया है जहाँ पे मैंने दिखाया है कि सुप्रीमम ऑफ ए सेट ए बिलोंग्स टू द क्लोजर ऑफ ए सेट है। अब दोस्तों हम इस रिजल्ट का यूज़ करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ए बार का सुप्रीमम क्या है, U1। तो दोस्तों अगर मैं क्लोजर ले लूँ ए बार का, यानी दोस्तों देखिए यहाँ पर ए बार है और ये एक और बार लगाने से क्लोजर ऑफ ए बार बन गया, यानी क्लोजर ऑफ ए का भी क्लोजर। तो दोस्तों हमने देखा कि जो किसी भी सेट का सुप्रीमम होता है वो उसे क्लोजर से बिलोंग करता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर U1 सुप्रीमम था ए बार का, तो U1 बिलोंग करेगा किससे दोस्तों, ए के क्लोजर से, यानी क्लोजर ऑफ ए के क्लोजर से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये भी तो एक सेट है ना दोस्तों क्लोजर ऑफ ए। तो अगर मैं इसका क्लोजर ले लूँ तो इसका सुप्रीमम इसके क्लोजर से बिलोंग करेगा, जैसे कि हमने इस लाइन के अंदर देखा। तो दोस्तों यहाँ से हमारी क्या इक्वेशन आ गई कि जो हमारा सुप्रीमम है दोस्तों किसका, ए बार का, वो कंटेन करता है ए बार ए क्लोजर के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमने पहले ही पढ़ा है क्योंकि हमारा ए बार क्लोज सेट होता है, ये हम दोस्तों हम पहली थ्योरम्स में देख चुके हैं कि हमारा ए बार क्या होता है दोस्तों, क्लोज सेट होता है। और दोस्तों हमने ये भी देखा है कि अगर कोई भी सेट क्लोज होता है तो उसका क्लोजर खुद के इक्वल आ जाता है, क्योंकि दोस्तों ए बार क्लोज सेट है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए बार का क्लोजर है यानी ए बार का जो दोस्तों क्लोजर है वो ए बार के इक्वल ही आएगा, बिकॉज ए बार इज क्लोज। तो दोस्तों हमारी ये इक्वेशन बन गई। तो दोस्तों यहाँ पर आप वैल्यू पुट कीजिए ए बार के क्लोजर की, तो ए बार का क्लोजर किसके इक्वल है, ए बार के ही। तो यहाँ पे हमें ए बार लिख दिया। तो दोस्तों हमने देख लिया यहाँ पर हमारा जो सुप्रीमम ऑफ ए बार है दोस्तों वो बिलोंग करके किसके अंदर, ए बार के अंदर ही। और दोस्तों हम पहले भी जानते हैं कि अगर कोई सेट क्लोज होता है तो उसका सुप्रीमम उसके अंदर ही लाई करता है। तो यहाँ से ये रिजल्ट ही बन गया दोस्तों कि अगर कोई सेट क्लोज होता है तो उसका सुप्रीमम उसके अंदर ही लाई करता है। ये भी हमने यहाँ से ये चीज़ दिखा दी। अब दोस्तों हम पहले से ही जानते हैं कि जो हमारा ए बार होता है दोस्तों वो क्या होता है, ए यूनियन ए डैश। और दोस्तों हमने पहले ही देखा है अगर ए बार ए यूनियन ए डैश होता है तो वो ए का क्या होता है दोस्तों, सुपर सेट होता है। तो दोस्तों बिकॉज वी नो ए बार इज द सुपर सेट ऑफ ए, देयरफॉर वी कैन से दैट ए इज द सबसेट ऑफ ए बार। ये दोस्तों हमने अपनी पहली थ्योरम के अंदर ही देखा था, जो एक्सरसाइज 1.3 के अंदर थी क्लोजर ऑफ ए सेट्स की, उसके अंदर में दोस्तों हम देख चुके हैं कि जो क्लोजर ऑफ ए बार होता है वो सुपर सेट होता है दोस्तों किसका, ए का।
तो ये रिजल्ट आपको ध्यान होगा दोस्तों, ठीक है। जो हमारी थ्योरम नंबर 1.23.1 थी दोस्तों, वहाँ पर हमने ये चीज़ देखी थी। अब दोस्तों क्योंकि ए कंटेन है ए बार के अंदर, तो दोस्तों आप कह सकते हैं जो सुप्रीमम ऑफ ए है वो लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए बार होगा। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पर ये सबसेट है ए बार का, तो सीधी सी बात है ना कि जो इसका सुप्रीमम होगा वो छोटा ही होगा ए बार से, क्योंकि ए तो कंटेन है ए बार के अंदर, तो या तो वो इक्वल होगा या छोटा होगा। बड़ा तो हो नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि सेट ए ही छोटा है ए बार से, तो उसका सुप्रीमम भी छोटा होगा। इसलिए दोस्तों ए बार के सुप्रीमम से या इक्वल हो सकता है। तो दोस्तों ए का सुप्रीमम था यू और ए बार का सुप्रीमम था u1, तो u इज लेस देन इक्वल टू u1, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे दो केस बनेंगे, या तो u लेस देन है u1 से या u इक्वल है u1 के। अब दोस्तों पहला केस हमारा बनेगा u इक्वल टू u1। इसको फिलहाल दोस्तों मैं आपको शो नहीं करूँगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर दोस्तों आप इतना समझ लीजिए, अगर आपका u इक्वल हो गया u1 के, तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट प्रूव करना था, यानी जो आपको थ्योरम प्रूव करनी थी, वो डायरेक्ट प्रूव हो जाएगी। इसको दोस्तों मैं कुछ देर बाद आपको इस लाइन का मतलब समझाऊंगा। इस लाइन को थोड़ी देर होल्ड करके रखिए, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए किया है, पर यहाँ पर आपको इसको समझ में लास्ट में जाते जाते आएगा कि इस लाइन का क्या मतलब है। इसलिए थोड़ी देर के लिए कुछ छोड़ दीजिए और केस 2 पे कंसंट्रेट कीजिए। यहाँ पर हमने लिखा है u इज लेस देन u1। तो दोस्तों हमने कहा u इज लेस देन u1, हमने मान लिया दोस्तों कि इक्वलिटी वाली कंडीशन ट्रू ना होके ये वाली कंडीशन ट्रू है, क्योंकि दोस्तों या तो u लेस देन इक्वल टू u1 होगा, ये तो इक्वल हो सकता है, ये लेस हो सकता है। तो दोस्तों हमने थोड़ी देर के लिए माना कि u नॉट इक्वल टू u1 है, तो दोस्तों हमारे क्या केस बना, u इज लेस देन u1। हमने एक बार इस केस को ट्रू मान लिया दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर या तो लेस देन वाला केस ट्रू होगा या इक्वल टू वाला। तो दोस्तों जब u लेस देन है u1 से, तो दोस्तों उस केस में u1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए आएगा। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जो u है वो क्या है, सुप्रीमम ऑफ ए, और दोस्तों हम जानते हैं सुप्रीमम से बड़ा हर नंबर भी अपर बाउंड होता है किसी भी सेट के लिए। एवरी नंबर दैट इज ग्रेटर देन द अपर बाउंड ऑफ ए सेट इज आल्सो द अपर बाउंड ऑफ सेट। क्योंकि दोस्तों u हमारा सुप्रीमम है, यानी u अपर बाउंड है सेट ए का, और दोस्तों कोई भी नंबर जो अपर बाउंड से बड़ा होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो भी एक अपर बाउंड होता है। पर दोस्तों अगर हमारा u अपर बाउंड है तो इसमें दो केस आ सकते हैं दोस्तों, या तो u बिलोंग करेगा दोस्तों हमारा ए से, या u हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। जैसे कि हमने दोस्तों देखा कि इस केस में u तो ग्रेटेस्ट मेंबर बन जाता है, और इस केस में दोस्तों u लिमिट पॉइंट बन जाता है। अगर दोस्तों दोनों ही केस हम लगाएं, तो दोनों ही केस में दोस्तों अगर u बिलोंग कर गया a से, तब भी u1 तो बड़ा रहेगा ना u से दोस्तों, तो u1 a से बिलोंग नहीं करेगा, तो दोस्तों ये कंडीशन ट्रू हो गई। और दोस्तों अगर u ही a से बिलोंग नहीं करता तो u1 तब भी a से बिलोंग नहीं करेगा। तो दोस्तों जब भी u1 बड़ा होगा u से, उस केस में u1 डज नॉट बिलोंग्स टू a आएगा, जिसको आप इस डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा सेट a है, ये सुप्रीमम है, यानी ये क्या है दोस्तों, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए, यानी इससे बड़ा नंबर कोई भी दोस्तों हमारा ए के अंदर नहीं आ सकता। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा u है और यहाँ पर हमारा u1 है। तो दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं हमारा ए यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड है, यानी बाउंडेड सेट है, क्योंकि u हमारा क्या है दोस्तों, सुप्रीमम, यानी लीस्ट अपर बाउंड, और लीस्ट अपर बाउंड वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो ए के अंदर लाई कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि u1 u से बड़ा है, तो उस केस में u1 तो ए के अंदर नहीं आ रहा है ना दोस्तों, तो यहाँ पर हमने वही चीज़ लिखी है कि u1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए है। अब दोस्तों मैं एक रियल नंबर डेल्टा लेट कर रहा हूँ, जिसकी वैल्यू दोस्तों मैंने क्या मानी है, u1 माइनस u बाई 2 दैट इज ग्रेटर देन 0। अब दोस्तों इसका लेने का कारण है, पहले दोस्तों इसको समझने से पहले मैं आपको एक लाइन बता देना चाहता हूँ, जिससे आपको क्या क्लैरिटी मिलेगी कि हमने डेल्टा ऐसा ही क्यों चूज़ किया है। पहले दोस्तों हमने आपको बताया है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर होता है x, और अगर वो किसी ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करता है, और क्योंकि हम जानते हैं हर इंटरवल खुद का ही सबसेट होता है, तो दोस्तों इस केस में जो आपका ए बी होगा वो नेबरहुड बन जाएगा एक्स का। कि दोस्तों नेबरहुड की ये तो डेफिनेशन होती है ना कि जो हमारा पॉइंट है वो किसी ओपन इंटरवल से बिलोंग करे जो सबसेट हो किसी सेट एस का। अब दोस्तों क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी ओपन इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो दोस्तों यहाँ पर ए भी खुद का भी तो सबसेट है। तो दोस्तों आप यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका यहाँ पर आप क्या कहते हैं दोस्तों कि जो आपका एस है वो नेबरहुड है किसका दोस्तों, पॉइंट एक्स का। पर दोस्तों क्योंकि ये खुद का भी सबसेट होता है, तो हम कह सकते हैं जो ओपन इंटरवल है वो नेबरहुड है किसका दोस्तों, पॉइंट एक्स का। और ये एक्स कौन सा पॉइंट होता है दोस्तों, जो ए और बी के बीच में लाई करता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने देखा ये हमारा u1 माइनस डेल्टा और u1 प्लस डेल्टा, तो दोस्तों क्योंकि हमने ये इंटरवल u1 से बनाया है, तो इन दोनों के बीच में u1 लाई करेगा और u1 के बीच में लाई करेगा। तो दोस्तों जो यहाँ पर आपका ओपन इंटरवल है वो ये वाला इंटरवल बन जाएगा, एक्स में आपका u1 आ जाएगा। और दोस्तों क्योंकि हर ओपन इंटरवल खुद का सबसेट होता है, तो ये ओपन इंटरवल
नेबरहुड बन जाएगा इसका दोस्तों इस पॉइंट का। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो ओपन इंटरवल है वो नेबरहुड बन जाएगा दोस्तों किसका, U1 का। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों हम पहले भी ये चीज़ बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। अगर अपने आप तक की सभी थ्योरम ठीक से प्रूव किए हैं, अगर आपने सभी थ्योरम्स का प्रूफ ढंग से देखा है अब तक जो भी मैंने करवाई हैं, तो उसको देखते हुए दोस्तों आपको ये चीज़ कभी ना कभी मैंने पहले भी थ्योरम से बताई है तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं आया हो फिर मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हमारे पास एक पॉइंट है एक्स, वो ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है दोस्तों। जिस ओपन इंटरवल को हम एक्स माइनस एप्सिलॉन से एक्स प्लस एप्सिलॉन जनरली दिखाते हैं। पर दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हम इसको जनरल इस तरीके से भी देख सकते हैं तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। तो दोस्तों जो भी इंटरवल खुद से बिलोंग करता है और हर सेट अपना तो सबसेट होता ही है दोस्तों। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि हर ओपन इंटरवल नेबरहुड होगा किसका दोस्तों, पॉइंट का। तो दोस्तों क्योंकि ये इंटरवल हमने U1 से बनाया है जैसे कि हम बाकी इंटरवल को एक्स से बनाते थे। तो दोस्तों क्योंकि हमने ये इंटरवल U1 से बनाया है तो ये वाला जो इंटरवल होगा वो नेबरहुड होगा किसका दोस्तों, U1 का। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों हमने यही वाला नेबरहुड बनाने के लिए डेल्टा लिया है ताकि हमारे पास एक ऐसा नेबरहुड हो जो एक स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा मैं लैम्डा इस प्रकार ही चूज़ क्यों किया है। दोस्तों लैम्डा की वैल्यू हमने कैसे निकाली है, क्योंकि हमें इसको ग्रेटर देन 0 रखना है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए दोस्तों पहले बड़ा नंबर आएगा और फिर छोटा नंबर आएगा। कि जब आप बड़े में छोटे को माइनस करेंगे तभी तो बड़ा आएगा ना दोस्तों 0 से, क्योंकि U1 बड़ा है U से। तो दोस्तों आपको यहाँ पर U1 में से ही U को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि हमने U1 को बड़ा लिया है U से, तो अब बड़ी क्वांटिटी में से जब छोटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी वो 0 से बड़ी आएगी और आपको इसको 0 से बड़ा ही लेना है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों जब हम यहाँ पर एप्सिलॉन लेते हैं वो भी 0 से अक्सर बड़ा ही होता है। तो जो यहाँ पर नंबर आएगा दोस्तों वो भी 0 से आपको बड़ा ही लेना है। आप चाहे तो इसके यहाँ एप्सिलॉन का भी यूज़ कर सकते हैं और एप्सिलॉन की ये वैल्यू लिख के आप यहाँ पर एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों ये वाला मैंने पार्ट कैसे लिया मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों देखिए मैंने डेल्टा को क्या लिया है, U1 माइनस U/2। अब ऐसा क्यों लिया दोस्तों, देखिए हमारा ये U है, ये U1 है। अब दोस्तों देखिए यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की लेंथ है दोस्तों कितनी, U1। और ये लेंथ कितनी है दोस्तों, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक की दोस्तों, यहाँ तक की लेंथ है दोस्तों हमारी U। और इस पॉइंट से लेकर यहाँ इस पॉइंट तक की लेंथ दोस्तों हमारी कितनी है, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की लेंथ हमारी दोस्तों U1। और इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की लेंथ हमारी दोस्तों U। तो पहले दोस्तों U1 में से U सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो दोस्तों जब मैं इस इतनी लेंथ में से U1 में से U को घटा दूंगा तो दोस्तों मेरे पास देखिए ये वाला पोर्शन बचेगा जो मैं शेड कर रहा हूँ। जब मैं U1 में से U को घटा दूंगा यानी मैं दोस्तों मैंने इस लेंथ में से इतनी लेंथ को घटा दिया तो दोस्तों मेरे पास यही लेंथ तो बची ना, जब मैंने इस बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा दिया। और दोस्तों अब मैंने कहा है कि आप उसका हाफ कर दीजिए डिवाइडेड बाय 2। तो दोस्तों इस लेंथ का हाफ कुछ यहाँ पर लाई करेगा दोस्तों। तो दोस्तों जो यहाँ पर आपका डेल्टा होगा वो आपको कुछ दोस्तों यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने डेल्टा को एक ऐसी क्वांटिटी लिया है जो इसका हाफ हो इस वाले लाइन सेगमेंट का। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जब आप U1 में से डेल्टा को घटाएंगे तो देखिए दोस्तों ये लेंथ है डेल्टा और ये है U1। तो दोस्तों जब आप U1 में से डेल्टा को घटाएंगे तब दोस्तों आपका U1 माइनस डेल्टा कुछ यहाँ लाई करेगा और U1 प्लस डेल्टा कुछ इसके आगे लाई करेगा। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों आपको एक छोटी सी लेंथ घटानी है U में से, जिस प्रकार ये जो आपका पॉइंट आएगा यानी ये जो आपको दोस्तों इंटरवल आएगा, कौन सा इंटरवल, इस लेंथ से लेके इस लेंथ तक का, यानी इस पॉइंट से लेके दोस्तों इस पॉइंट तक का जो आपका इंटरवल बनेगा मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। ये आपका दोस्तों U1 माइनस डेल्टा, ये आपका U1 प्लस डेल्टा और ये है दोस्तों आपका U1। तो दोस्तों जो आपका ये वाला सेट या ये वाला इंटरवल आएगा दोस्तों आपको उससे दोस्तों 1 से बाहर लेना है। यानी दोस्तों मुझे एक ऐसा नेबरहुड ढूंढ के लाना था U1 का जो A से बाहर लाई करता हो, यानी जिसके अंदर A का कोई भी पॉइंट ना हो। ऐसा करने का एक स्पेसिफिक कारण है दोस्तों, वो मैं आपको समझाऊंगा। पर दोस्तों अभी के लिए आप ये याद रखिए कि मुझे U1 का एक ऐसा नेबरहुड ढूंढना था, यानी एक ऐसा ओपन इंटरवल ढूंढना था जिसके अंदर A का कोई पॉइंट लाइन नहीं करता हो। यानी दोस्तों जो भी नेबरहुड मुझे ढूंढना था U का वो इस पॉइंट से आगे आगे लाई करना चाहिए था। अब दोस्तों इस पॉइंट से आगे लाई करवाने के लिए मैंने डेल्टा को एक नंबर मान लिया, जिसको मैंने कैसे लिया, U1 माइनस U और डिवाइडेड बाय 2 करके। तो डिवाइडेड बाय 2 करके दोस्तों मैंने U1 माइनस जब डेल्टा किया तो वो पॉइंट मेरा यहाँ पे लाई किया और U1 प्लस डेल्टा किया तो वो पॉइंट मेरा यहाँ पे लाई किया। तो दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं जो ये आपका ये वाला ओपन इंटरवल आया है जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का है, उसके अंदर A का तो कोई एलिमेंट नहीं है ना दोस्तों। और दोस्तों हमने देखा था अगर कोई हम X लेते हैं जिसके अंदर दोस्तों हमारा कोई नेबरहुड होता है, अगर उसका इंटरसेक्शन A माइनस एक्स के साथ नॉट इक्वल टू 5 आता है तो दोस्तों इस केस में आपका X लिमिट पॉइंट बन जाता है
और दोस्तों इसकी एक और डेफिनेशन होती है कि एनी पॉइंट इज सेड टू बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट ए व्हेन इट कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स ऑफ ए और एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए। तो दोस्तों हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में पहले ही बता रखा है कि किसी पॉइंट को आप लिमिट पॉइंट तभी कहेंगे जब उसका हर एक ओपन इंटरवल, याद रखिए दोस्तों, एवरी यानी हर एक ओपन इंटरवल एटलीस्ट सेट का एक पॉइंट जरूर कंटेन करे उस गिवन पॉइंट के अलावा। अब दोस्तों हमने यहाँ पर एक ऐसा नेबरहुड ढूंढ लिया है U1 का जो एक भी पॉइंट नहीं कंटेन करता दोस्तों, यानी एटलीस्ट तो क्या एक भी नहीं करता। और ये पॉइंट क्या है दोस्तों U1 के अलावा कि वो कोई पॉइंट कंटेन नहीं करेगा, यानी दोस्तों U1 तो हमारा ए के अंदर आ सकता है। अभी हमने ये चीज़ नहीं दिखाई है कि U1 हमारा ए के अंदर है या नहीं है, कि दोस्तों आप जानते हैं हमको प्रूफ ही यही करना है कि दोनों का सुप्रीमम सेम है, तो यानी दोस्तों U1 भी कुछ यहाँ पर लाई करेगा। पर दोस्तों हमने ये चीज़ तो दिखा दी ना कि U1 का हमने एक ऐसा ओपन इंटरवल ढूंढ लिया जिसके अंदर ए का कोई भी एलिमेंट नहीं करता एक्सेप्ट U1। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया कि मैंने डायरेक्ट ऐसा क्यों लिया, क्योंकि मुझे एक ऐसा नेबरहुड ढूंढना था जिसके अंदर ए का कोई भी एलिमेंट ना लाई करे। ए का अगर कोई भी एलिमेंट नहीं लाई करेगा इसके अंदर तो मैं इसको कह सकता हूँ U1 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लिखेंगे चूज डेल्टा इन सच ए वे दैट दिस इज ए नेबरहुड ऑफ U1 एंड इट कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ ए अदर देन U1। तो दोस्तों आप यहाँ पर कह देंगे कि जो आपका ये नेबरहुड है वो U1 के अलावा कोई और पॉइंट ए कंटेन नहीं करता, जैसा कि हमने प्रूफ कर दिया। अब दोस्तों इसको प्रूफ करने के बाद अगर ये ए का कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करता दोस्तों तो U1 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, क्योंकि हमने देखा था कि जो भी पॉइंट का अगर एक भी सिंगल भी नेबरहुड किसी भी सेट ए का एक भी पॉइंट कंटेन ना करे तो वो लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता दोस्तों, क्योंकि लिमिट पॉइंट के लिए हर नेबरहुड को एटलीस्ट वन पॉइंट का कंटेन करना ही होता है। और हमने एक ऐसा नेबरहुड ढूंढ लिया दोस्तों जो ए का कोई पॉइंट कंटेन नहीं करता, यानी U1 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब दोस्तों इससे हमें क्या मिला, जो U1 है हमारा वो डिराइव सेट ऑफ ए से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है दोस्तों सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, और U1 तो लिमिट पॉइंट बना ही नहीं, यानी U1 नहीं आएगा दोस्तों ए डैश के अंदर। अब दोस्तों ऊपर हमने यहाँ पर जब लेट किया था कि U इज लेस देन U1 तब हमने दिखाया था कि जो U1 है दोस्तों वो बिलोंग नहीं करता ए के अंदर भी। तो दोस्तों आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 U डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब दोस्तों ना तो U ए डैश के अंदर बिलोंग करता है ना ए के अंदर, तो दोस्तों U1 जो है हमारा वो ना तो ए के अंदर बिलोंग करेगा ना ए डैश के अंदर, तो यानी वो दोस्तों इन दोनों की यूनियन के अंदर भी नहीं आएगा। कि यूनियन के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं दोस्तों, या तो ए के या ए डैश के, तो यू तो ना तो ए में आ रहा है ना ए डैश के अंदर आ रहा है, या सीधी सी बात है दोस्तों U1 नहीं आएगा किसके अंदर, ए यूनियन ए डैश के अंदर। तो दोस्तों इससे इंप्लाई हुआ कि U1 नहीं आता है ए बार के अंदर, क्योंकि दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होती है ए बार, जैसे कि हमने पहले दिखाया ए बार क्या होता है ए यूनियन ए डैश। तो दोस्तों यहाँ से आप कह सकते हैं U1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए बार। अब दोस्तों ये कंडीशन कब बनी, जब हमने लेट किया कि U लेस देन हमारा U1 से, ये तब बनी दोस्तों। पर दोस्तों आप ध्यान से देखिए जो हमारी इक्वेशन नंबर हैश थी हमने ये पहले ही प्रूव कर रखा है दोस्तों, जो हमारे U1 है वो बिलोंग करता है ए बार के अंदर। तो दोस्तों ये वाली इक्वेशन तो हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह काम कर रही है, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर सिंपली दिखाया है कि क्योंकि हमारा ए बाउंडेड था तो ए बार ही बाउंडेड था, और अगर ए बार बाउंडेड था तो उसका सुप्रीमम होना चाहिए था। और दोस्तों फिर हमने स्टार इक्वेशन की हेल्प से उसको इसके अंदर बिलोंग करवा दिया था। तो दोस्तों ये वाली इक्वेशन और जो हमारी ये वाली इक्वेशन है दोस्तों, ये वाली और ये वाली इक्वेशन, ये दोनों आपस में दोस्तों क्या कर रही हैं, कंट्राडिक्ट कर रही हैं। और कंट्राडिक्शन क्यों आई दोस्तों, क्योंकि हमने U को लेस देन U1 माना। तो दोस्तों सिंपली बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन नंबर हैश हमने ये पहले ही प्रूव कर लिया है, और इसमें प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तो दो केस थे तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, पर यहाँ पर तो कोई केस ही नहीं था दोस्तों। तो यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन जनरली ट्रू होगी, ये कभी भी आपकी रॉन्ग नहीं हो सकती। तो दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं बिकॉज कंट्राडिक्शन हैज अराइजन देयरफॉर U जो हमने लेस देन U1 माना था वो कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, हैंस U इज नॉट लेस देन U1। अब दोस्तों अगर U लेस देन U1 नहीं है तो दोस्तों उस केस में यहाँ पर दो ही चॉइस थी, या तो U लेस देन U1 हो जाए या इक्वल हो जाए। तो दोस्तों क्योंकि U लेस देन नहीं है U1 से, तो इसका मतलब दोस्तों जो U है वो इक्वल U1 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या था, सुप्रीमम ऑफ ए इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए बार। अब दोस्तों इक्वेशन नंबर जो हैश थी हमारी उसके हिसाब से जो U1 है वो आपको बिलोंग करता है ए बार के अंदर। और दोस्तों U1 की वैल्यू क्या है, अब U निकल के आ गई है तो आपको दोस्तों U बिलोंग कर जाएगा ए बार के अंदर। तो दोस्तों इसको आपको क्या पता चला, जो सुप्रीमम है किसी भी सेट ए का वो इक्वल है सुप्रीमम ऑफ ए बार के, और जो सुप्रीमम ऑफ ए है वो कंटेन करता है ए बार के अंदर, जो आपको इस इक्वेशन से पता चला। बिकॉज U बिलोंग्स टू ए बार देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ ए बिलोंग्स टू ए बार, यानी सुप्रीमम ऑफ ए कंटेनिंग ए बार। और दोस्तों आपको यही प्रूव करना था कि किसी भी सेट का जो सुप्रीमम होता है ए का
वो सुप्रीमम होगा किसका दोस्तों, ए बार का भी, और वो कंटेन करेगा ए बार के अंदर भी। तो दोस्तों आपने सुप्रीम के दोनों पॉइंट प्रूव कर दिए। अब दोस्तों जैसे हमने सुप्रीम के ऊपर ये दोनों पॉइंट प्रूव किए हैं, पहला पॉइंट कहाँ प्रूव हुआ, पहला पॉइंट यहाँ पर आपकी इस लाइन में प्रूव हो गया और दूसरा पॉइंट यहाँ पे प्रूव हो गया। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये लाइन आपको बताने के लिए क्यों छोड़ी थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका लास्ट में यही आएगा कि u इज इक्वल टू u1। और दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर u इक्वल टू u1 हो गया तो मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है देयरफॉर योर रिजल्ट इज प्रूव्ड। क्योंकि दोस्तों अगर u इक्वल टू u1 हो गया तो आपको तो रिजल्ट अपने आप प्रूव हो गया ना दोस्तों। तो आपको मेनली लेस देन वाले केस को डिस्कार्ड करके दिखाना पड़ेगा। इस केस को डिस्कार्ड करने के बाद दोस्तों आपको अब क्लियरली पता चल गया होगा कि मैंने यहाँ पर जब इक्वल वाली लाइन लिखी कि हमारा u1 इक्वल टू u1 हो सकता है तो आपका रिजल्ट अपने आप कैसे प्रूव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था व्हेन u इक्वल टू u1 देन योर रिजल्ट इज प्रूव्ड। अब दोस्तों जैसे हमने सुप्रीम वाला केस किया है उसी प्रकार दोस्तों आप इन्फीमम वाला केस भी कर सकते हैं, और ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मैं उसको दिखा दूंगा। इस थ्योरम करने के बाद दोस्तों आप लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव इन्फीमम ऑफ ए इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए बार एंड इन कंटेनिंग ए बार। तो दोस्तों जैसे ये सुप्रीम वाला केस हुआ वैसे ही इन्फीमम वाला केस हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी, और ऐसे ही आपका फर्स्ट चैप्टर की सभी थ्योरम्स का प्रूफ खत्म होता है। जल्दी दोस्तों हम लौटेंगे आपके सेकंड चैप्टर की थ्योरम्स के प्रूफ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।